Dear students, me Naveen Grover from GPS Academy. Today we will do exercise 10B from sum number 11. Sum number 11 is working 4 hours a day. Ritu can type a manuscript in 15 days. How many hours a day should she work so as to finish the work in 10 days? देखो 4 आवर्स एक दिन में काम करती है तो 15 दिन में रितु कैन टाइप ए मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 डेज। अगर वो 4 घंटे रोज काम करती है तो 15 दिन में मैन्युस्क्रिप्ट्स को टाइप करती है। कितने घंटे वो काम करे कि वो इस दिन को 10 घंटे में 10 दिन में इस काम को फिनिश कर सके। तो देखो कैसे लेंगे हम टाइम और डेज। हमें क्या दिया हुआ है, 4 आवर्स काम करती है डेली के तो 15 डेज लगते हैं। अगर वो 10 डेज में ख़त्म करना चाहती है तो कितना आवर्स उसको डेली काम करना पड़ेगा। तो सेम देखो इन्वर्स रिएशन है कि अगर जल्दी काम ख़त्म करना है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। डेज कम हो रहे हैं और टाइम इंक्रीज होगा तो क्या हो गया, आप लिखोगे देयरफॉर इट्स ए इन्वर्स प्रपोर्शन। तो x मल्टीप्लाई y से करोगे, 4 मल्टीप्लाई 15 x मल्टीप्लाई 10, यानी 6 आवर्स उसको डेली काम करना पड़ेगा if you want to complete their work in 10 days. Next, question number 12. An army camp had food provision for 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the camp. देखो कितने दिन का प्रोविज़न है, 45 डेज का है और कितने आदमियों के लिए खाना प्रोवाइड हो रहा है, 150 मैन के लिए। लेकिन 10 दिन के बाद 25 आदमियों ने कैंप को छोड़ दिया। अब वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट एट द सेम रेट। अब कितने दिन तक वो खाना चलेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, मैन दिए हुए और डेज। हमें कितना दिया हुआ था, एक्स और वाई, 150 मल्टीप्लाई 45 से, ये हमारा के कंस्टेंट नंबर तो यही है। लेकिन अब हमें वो कह रहा है 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद 25 ने कैंप छोड़ दिया, यानी हमारे पास कितने मैन रह गए, 125, यानी ये हमारा x 150 और अब हमारा x2 कितना हो गया, 125। अब देखो फूड इज लेफ्ट फॉर 35 डेज। अब 35 डेज के लिए कितना चलेगा, तो अगर वही खाना 150 के लिए होता, 35 डेज के लिए दिया होता तो 125 कम मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो खाना कितने दिन तक चलेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। नेचुरल सी बात है, मैन कम है तो ज़्यादा दिन तक उस खाने का प्रोविज़न अब चलेगा। तो 150 मल्टीप्लाई 35 एंड 125 मल्टीप्लाई x, यानी अब वो प्रोविज़न कितने दिन चलेगा, 42 डेज के लिए चलेगा। क्योंकि देखो 10 दिन तक तो 150 ही थे, 10 दिन के बाद 125 रह गए, तो फिर दिन भी तो 45 थे, अब कितने रह गए दिन, 35 के अकॉर्डिंगली करेंगे। यानी पहले हमारे पास x1 और y1 क्या था, 150 और 45। अब हमारे पास x2 कितना है, 25 और डेज कितने हैं, 35। तो न्यू कंस्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 150 मल्टीप्लाई 35। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड, यानी 42 डेज तक हमारा ये प्रोविज़न चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Mohit has enough money to buy 30 cycles worth ₹600 each. How many cycles he will be able to buy if the cost of each cycle increase by ₹150? अब देखो उसके पास इनफ मनी है 30 साइकिल्स लेने के लिए और कितने रुपीस की एक है, 600 की। तो देखो साइकिल्स कितनी है, 30 और एक की कॉस्ट कितनी है, 600। अब वो कह रहा है कि 150 रुपीज़ इंक्रीज हो गया हर एक साइकिल का, यानी पहले था हमारे पास 600, 150 इंक्रीज हो गया, अब हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, 750। यानी अब हमारी कॉस्ट 750 है तो कितनी साइकिल्स आएंगी, ठीक है। कितनी साइकिल्स हमारे पास जो मनी है वो हम कितनी साइकिल्स अब ले सकते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ 750 हो। 600 के हिसाब से वो 30 ले सकता था, 750 के हिसाब से वो कितनी ले सकता है, तो 30 मल्टीप्लाई 600 इनवर्स प्रोपोर्शन है, x मल्टीप्लाई 750। नाउ ही कैन बाय ओनली 24 साइकिल्स, क्योंकि उसके पास जितनी मनी है उसमें वो कितना ले सकता है, 24 साइकिल्स ही कैन बॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14.
द वॉल्यूम मीन्स वी ऑफ गैस वेरियस इनवर्सली, देखो वेरियस इनवर्सली है तो हमें पता चल गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन ही है, ऑफ द प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 200 क्यूबिक सेंटीमीटर अंडर प्रेशर ऑफ 37 किलोग्राम क्यूबिक पर सेंटीमीटर। What will be its volume under pressure of 40 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सेम है, इनवर्स प्रोपोर्शन से ही करना है, हमें पता है वॉल्यूम और प्रेशर का है इनवर्स प्रोपोर्शन। 200 दिया हुआ है तो प्रेशर कितना है 32, अगर 40 प्रेशर है तो वॉल्यूम कितना होगा, तो 200 मल्टीप्लाई 32 और x मल्टीप्लाई 40। ठीक है, एक चीज इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है x मल्टीप्लाई y। तो x कितना आ गया हमारे पास वॉल्यूम 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। A car can finish a certain journey in 10 hours at the speed of 48 km per hour. By how much should its speed be increased so that it may take only 6 hours to cover the same distance? 10 hours में कंप्लीट करता है जर्नी, स्पीड कितनी है 48, लेकिन वो कह रहा है कि क्या करे, अपनी कितनी स्पीड को इंक्रीज करे कि 6 आवर्स में उस जर्नी को कंप्लीट कर ले। तो देखो टाइम अगर हमें दिया हुआ है 10 आवर्स, तो 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, टाइम अब हमें दे दिया 6 आवर्स में पहुंचना है, तो हमें अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम तो कम हो रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन ही हो गया x मल्टीप्लाई वाई, तो x2 मल्टीप्लाई y2, तो 10 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x, यानी उसको स्पीड कितनी पड़ी 48 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी अगर वो 6 आवर्स में अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहता है। तो उसने पूछा कि हमें इंक्रीज्ड स्पीड बतानी है, तो इंक्रीज स्पीड कितनी है, पहले 48 से चल रहा था, अब वो 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, यानी इंक्रीज स्पीड कितनी होगी 32 किलोमीटर पर आवर। टुडे यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 10B अप टू सम नंबर 15।